स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th बच्चों, आज बात करने जाने प्राइवेट कैंडिडेट के एग्जाम्स के बारे में। इस बार कुछ बच्चे रेगुलर बैठे हैं और कुछ बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट भी है जो 2022-23 वाले सेशन में जो फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं कर पाए थे एग्जाम, या फिर क्लियर नहीं कर पाए। उनका तो पहला एक कंपार्टमेंट हुआ, अब ये दूसरा है कंपार्टमेंट। या कई बच्चों का इम्प्रूवमेंट एग्जाम है जो उनको जेई में बैठना है बट मार्क्स अच्छे नहीं थे तो इम्प्रूवमेंट दे करके बैठना चाहते हैं। बट आपने देखा फिजिक्स का पेपर बहुत ही खराब गया है क्लास 12th में। देन केमिस्ट्री का पेपर भी खराब गया है, मैथ्स का पेपर भी खराब गया है, तो उस हिसाब से बच्चों को लग रहा है कि शायद नंबर ना बढ़े। तो क्या कर सकते हैं आप? क्लास 12th के बच्चों पे जेई का प्रेशर तो है ही है। तो अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं बेटा, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम में तो आपको पास तो होना ही है, लेकिन मान लो आपके एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आ जाते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं। अगर मान लो कि आपका जो स्ट्रीम है जिसमें आपके परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है उतने, तो आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन जैसे जेई वगैरह में तो 75% मैंडेट है, तो वहां पर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्स जो होंगी आपकी जुलाई अगस्त में होंगी, इम्प्रूवमेंट एग्जाम। इफ यू फील आफ्टर द रिजल्ट कि आपके नंबर कम आ गए, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम जुलाई अगस्त में दे सकते हो, पहला। दूसरा इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप नेक्स्ट ईयर जब 2025 का बोर्ड होगा तब भी दे सकते हो। ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम 12th वाले एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं। अगर आपको मोर देन वन सब्जेक्ट में देना है बेटा, तो अब आप अभी नहीं दे सकते। फिर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में देना है तो अगले साल मार्च में 2025 में आप अपियर हो सकते हो। अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, आप सारे में पास हो, तो भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो जुलाई अगस्त में एक सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर फुल ऑन सारे सब्जेक्ट्स में देना है तो अगेन बोर्ड 2025 में अपियर होगे। ठीक है, अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हो तो आप ओवरऑल तो पास ही हो। 6 सब्जेक्ट है एज अ कंपार्टमेंट आपको देना पड़ेगा, या फिर आप अगेन जुलाई अगस्त में उसका पेपर दे सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं वो स्टूडेंट जिनका कंपार्टमेंट आया था फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर। उस समय उनका एक एग्जाम हुआ था जुलाई अगस्त में, जिन्होंने क्लियर कर लिया वो तो क्लियर हो गए। जो क्लियर नहीं कर पाए थे उनका एसेंशियल रिपीट आया था। अगेन यू हैव अ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट इन जुलाई अगस्त। आप एक सब्जेक्ट का भर सकते हो। मोर देन वन सब्जेक्ट का भरना है तो आप फिर बोर्ड 2025 में दे सकते हो। आप अगर कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो और आप पास हो गए तो आपका पासिंग ईयर अब 2024 होगा। करेक्ट? सो 2023 में पास स्टूडेंट के लिए फर्स्ट चांस तो बेटा जुलाई अगस्त था। सेकेंड चांस जो है वो अभी जो एग्जाम दिया है वो है, दिस इज फॉर कंपार्टमेंट। और थर्ड चांस आपका कब होगा? कंपार्टमेंट के लिए होगा जब अभी जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा। लेकिन इम्प्रूवमेंट का चांस अब आपके पास नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए अब आपको क्या करना है? अगर मान लो फिर भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए लेकिन आपका जेई लग रहा है कि क्वालिफाई कर जाओगे, तो एनआईओएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसमें आपके आप पांचों सब्जेक्ट के दे सकते हो। सीबीएसई ने तो बहुत ही रोक रखा है ना कि एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हैं, दो ही का दे सकते हैं, लेकिन एनआईओएस के थ्रू और इट इज वेल एक्सेप्टेड बेटा, ये नेशन वाइड एक्सेप्टेड है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीबीएसई है, सीआईएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, सेम है, ये ओपन है, ओपन टू ऑल है। लेकिन एनआईओएस के थ्रू आप पांचों सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो। तो आई डोंट थिंक इट इज अ बैड ऑप्शन। आपको अगर अल्टीमेटली परसेंटेज बढ़ा के एडमिशन लेना है जेई नीट वगैरह में, तो नो प्रॉब्लम, आप एनआईओएस के थ्रू दे दो। जिन बच्चों को एनआईओएस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको डिफरेंट वीडियो चाहिए रिगार्डिंग एनआईओएस तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं अपडेट आपको उसके रिगार्डिंग दे सकूं। सो दिस इज अ करंट अपडेट रिगार्डिंग द जो भी कंपार्टमेंट के इम्प्रूवमेंट के बच्चे हैं इस साल, यानी कि रेगुलर कैंडिडेट या जो प्राइवेट कैंडिडेट बैठे हैं वो। फर्दर डिटेल के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। ऑल द अपडेट्स आपके साथ शेयर होंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।